नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय पृथ्वी और हमारा जीवन एक संसाधन और कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 संसाधन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानें कि संसाधन क्या है। जैसे प्यास लगने पर हम जल पीते हैं, विद्यालय जाने में साइकिल रिक्शा का प्रयोग करते हैं, पढ़ने के लिए कुर्सी मेज का प्रयोग करते हैं। ये सभी संसाधन हैं। अर्थात जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के प्रकार, काइंड ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज, वन, भूमि, पौधे आदि आते हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, जिसमें मनुष्य के द्वारा बनाए गए साधन आते हैं, जैसे घर, सड़क, स्कूल, पेन, कार। और तीसरा है मानव संसाधन, हम स्वयं। आइए हम जानें कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मनुष्य को निःशुल्क हमें प्राप्त होते हैं, जैसे वन, भूमि आदि। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे पवन, सूर्य का प्रकाश आदि। ये संसाधन जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें पुनः प्रयोग कर सकते हैं, वो अक्षयशील संसाधन या नवीकरणीय संसाधन है। इन्हें कि हम उसको बार बार प्रयोग करते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, LPG गैस आदि। और इन संसाधनों को हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन संसाधनों का एक बार अगर प्रयोग कर लेते हैं दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कोयले को एक बार प्रयोग कर लिया गया तो दोबारा से कोयले का राख हो जाए, कोयला हमें नहीं प्राप्त होता है। फिर मानव निर्मित संसाधन है, जिसमें मनुष्य ने जिसको बनाया है। जिन संसाधनों का प्रयोग मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे पेन, टैम, मेज आदि। मानव संसाधन, मनुष्य स्वयं एक विशिष्ट संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहते हैं। जब मानव का स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा होगा तब वह देश के विकास के लिए कार्य करेगा। अर्थात मनुष्य एक संसाधन है जो अगर वो स्वस्थ होगा तो अच्छे ढंग से काम करेगा। आइए कुछ अन्य बातों के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि मनुष्य एक संसाधन है, इसलिए भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक सतत पोषण विकास के लिए
17 लक्ष्यों का निर्धारण किया है। सतत पोषणीय विकास का मतलब हुआ हम विकास भी करते रहें और पर्यावरण का संरक्षण भी करते रहें, जिसमें 5P का प्रावधान है। इसमें एक पी का मतलब होता है पीपल लोग, दूसरे का प्लानेट ग्रह, तीसरा प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, और चौथा पीस शांति, पांचवा पार्टनरशिप अर्थात भागीदारी। धन्यवाद।